एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैंने इन आंकड़ों की तहकीकात शुरू की, तो जो सच सामने आया, वो दहला देने वाला था। पिछले साल ब्रिटेन ने अपने कुल 10,800 करोड़पतियों को खो दिया, जो साल 2023 की तुलना में पूरे 157% की भारी बढ़ोतरी है। ये रईस लोग अब इटली और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं। इस साल लगभग 10,000 अमीर यूएई की ओर बढ़ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर की मंजिल दुबई है। ब्रिटेन के सबसे रईस लोग चुपचाप अपना देश छोड़ रहे हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि अपना पूरा साम्राज्य और पैसा दुबई शिफ्ट करने के लिए। सिर्फ साल 2025 में ही रिकॉर्ड 16,500 करोड़पति ब्रिटेन छोड़कर जा चुके हैं, जो इतिहास का सबसे बड़ा पलायन है। इस भयानक पलायन की सबसे बुनियादी वजह है करों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी। चीन जैसे विशाल देश से जितने अमीर बाहर नहीं निकले, उससे कहीं ज्यादा अमीरों को इस तपते रेगिस्तानी शहर ने अपने आगोश में ले लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्वैच्छिक धन पलायन है, और दुबई पिछले 20 से अधिक सालों से इसी ऐतिहासिक पल की तैयारी कर रहा था। आखिर कैसे एक शहर ने लंदन जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्र से उसकी चमक और दौलत छीन ली? आइए इस वैश्विक धन पलायन के आंकड़ों को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इनकी भयावहता को पहली बार में पचा पाना बेहद मुश्किल है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, जो वैश्विक संपत्ति के प्रवाह को मापने का सबसे प्रामाणिक पैमाना है, यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ एक साल में लगभग 16,500 करोड़पति खो दिए। ये आंकड़ा पिछले साल के पलायन से दोगुने से भी अधिक है, जो खुद अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इस त्रासदी की गंभीरता को समझने के लिए इसकी तुलना चीन से कीजिए। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन ने जितने करोड़पति खोए, उसके मुकाबले 67 मिलियन यानी 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले ब्रिटेन से लगभग दोगुने रईस देश छोड़कर भाग गए। ब्रिटेन अब प्रति व्यक्ति और कुल संख्या दोनों ही मामलों में दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फ्लाइट यानी धन पलायन का केंद्र बन चुका है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, और न ही इसे किसी ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा माना जा सकता है। याद कीजिए साल 2013 का वो वक्त जब ब्रिटेन दुनिया के अमीर लोगों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, जहां दुनिया भर की दौलत खींची चली आती थी, न कि बाहर भागती थी। सिर्फ एक दशक के भीतर इस देश की किस्मत पूरी तरह पलट गई। जो देश कभी अमीर लोगों के लिए एक चुंबक की तरह था, वो आज सबसे ज्यादा रईसों को बाहर भेजने वाला निर्यातक बन चुका है। हेनले के विश्लेषकों का मानना है कि किसी बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्था के लिए अमीर लोगों के पलायन का ऐसा नाटकीय बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। अब सवाल उठता है कि ये खरबों रुपए लेकर आखिर गए कहां? इसका सबसे बड़ा जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने अकेले साल 2025 में 9,800 करोड़पतियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में पूरे 98% की भारी उछाल को दर्शाता है। इनमें से ज्यादातर रईस सीधे दुबई पहुंचे, जिससे दुबई की करोड़पति आबादी अब 81,200 हो गई है, और वो दुनिया के शीर्ष 30 शहरों की सूची से छलांग लगाकर 18वें स्थान पर पहुंच गया है। दुबई आज 237 ऐसे अति अमीर लोगों का घर बन चुका है, जिनके पास सैकड़ों मिलियन डॉलर की संपत्ति है, और इसके साथ ही 20 प्रमाणित अरबपति भी यहां रह रहे हैं। पिछले एक दशक में दुबई की करोड़पति आबादी में 102% की असाधारण बढ़ोतरी हुई है, यानी सिर्फ 10 सालों में यह संख्या दुगनी हो गई। दुनिया का कोई भी दूसरा बड़ा शहर दौलत के इस तरह सिमटने की रफ्तार के आसपास भी नहीं टिकता। उदाहरण के लिए, इसी अवधि में न्यूयॉर्क की करोड़पति आबादी सिर्फ 48% बढ़ी, जबकि सिंगापुर में यह 64% रही। दुबई ने उन सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर लंदन की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। लंदन ने अकेले साल 2024 में 11,300 करोड़पतियों को खो दिया, जो इस आधुनिक शहर के इतिहास की सबसे दर्दनाक गिरावट है। लेबर पार्टी के टैक्स सुधारों के डर से इस साल के अंत तक 6,000 से अधिक करोड़पतियों के ब्रिटेन छोड़कर यूरोप जाने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 10 सालों में लंदन की करोड़पति आबादी में 12% की गिरावट आई है। दुनिया के शीर्ष 50 अमीर शहरों में से केवल मॉस्को ही ऐसा शहर है जिसने लंदन से ज्यादा दौलत खोई है, जो प्रतिबंधों और युद्ध का सामना कर रहा है। लंदन जैसा स्वतंत्र पश्चिमी वित्तीय केंद्र आज उस रफ्तार से अपनी पूंजी खो रहा है जैसे कोई प्रतिबंधित देश खोता है। अप्रैल 2024 में नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट ने इतिहास में पहली बार लंदन को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अमीर शहरों की सूची से बाहर कर दिया।
इसका आर्थिक नुकसान बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार साल 2025 में लगभग 66 बिलियन पाउंड की तरल संपत्ति ब्रिटेन से बाहर जा सकती है। ये कोई कागजी दौलत नहीं है, बल्कि असली कैश और ठोस निवेश है जो देश से बाहर जा रहा है। ये वो पैसा था जो ब्रिटिश रियल एस्टेट, वहाँ के बिजनेस और टैक्स के जरिए देश के काम आ रहा था। लेकिन अब यही विशाल पूंजी दुबई के रियल एस्टेट, अमीरात के फैमिली ऑफिसों और वैश्विक निवेश फंडों में लगाई जा रही है। नतीजतन साल 2024 में दुबई में संपत्ति का कारोबार 761 बिलियन दिरहम यानी लगभग 207 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसने मध्य पूर्व के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन ब्रिटेन के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात उन खास लोगों का जाना है जो इस व्यवस्था को चला रहे थे। हेनले के विश्लेषण के अनुसार साल 2024 में 78 सेंटीमिलियनेयर और 12 प्रमाणित अरबपति ब्रिटेन छोड़कर चले गए। ये कोई आम रईस नहीं थे, बल्कि ये ब्रिटिश फाइनेंस के असली रचनाकार, बड़ी कंपनियों के मालिक और लंदन के सबसे सफल टेक स्टार्टअप्स के संस्थापक थे, जिनके भारी टैक्सों से ब्रिटेन की सार्वजनिक सेवाएं चलती थीं। लेकिन अब वे जा चुके हैं। जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो वैश्विक संपत्ति के पूरे नक्शे को बदल देगा। ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के शोध बताते हैं कि गैर अधिवासी अमीर निवासी औसतन 8 लाख पाउंड सालाना वैट और 5 साल की अवधि में 8,90,000 पाउंड स्टैम्प ड्यूटी चुकाते थे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पलायन करने वाले इन अमीरों ने ब्रिटेन आने के बाद से औसतन 118 मिलियन पाउंड का निवेश किया था। निवेश के इन आंकड़ों से अलग, सर्वे में हिस्सा लेने वाले पलायन कर रहे इन करोड़पतियों ने अपनी रिहाइश के दौरान ब्रिटिश चैरिटी संस्थाओं को औसतन 59 लाख पाउंड का दान भी दिया था। अब वो पूंजी ब्रिटेन में निवेश नहीं होगी, ना ही वो दान वहाँ की चैरिटी संस्थाओं को मिलेगा। वो सारा टैक्स रेवेन्यू अब सरकारी खजाने में नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसकी जगह अब दुबई की तिजोरियां भरेगा। ब्रिटेन ने अपने अरबपति खो दिए हैं। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि दुबई ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की, तो आपको पहले ये देखना होगा कि ब्रिटेन ने खुद अपने साथ क्या किया। क्योंकि ये असल में दुबई की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये लंदन की खुद अपने हाथों अपनी पराजय का तख्ता पलट करने और अपनी ही ट्रॉफी दुबई को सौंप देने की एक आत्मघाती दास्तान है। लंदन की बर्बादी और दुबई की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण था नॉन डोमिसाइल यानी गैर अधिवासी टैक्स प्रणाली को खत्म करने का फैसला। ये नियम ब्रिटिश कानून में पिछले 200 से अधिक वर्षों से चला आ रहा था, जो विदेशी रईसों को बिना टैक्स दिए रहने की छूट देता था। लेकिन नई लेबर सरकार ने इस नियम को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन के लगभग 1 लाख से ज्यादा अमीर लोग कर रहे थे। इस पुराने सिस्टम के तहत ये विदेशी अमीर 30,000 पाउंड सालाना फीस देकर ब्रिटेन में रह सकते थे, जबकि उनकी विदेशों से होने वाली कमाई पर ब्रिटिश सरकार टैक्स नहीं वसूल सकती थी। यही वो ऐतिहासिक कानून था जिसने लंदन को पूरी दुनिया के अमीरों की पहली पसंद और ग्लोबल वेल्थ कैपिटल बनाया हुआ था। इसी उदार टैक्स कानून की बदौलत भारतीय अरबपतियों, रूसी कुलीन वर्गों, अरब के शाहजादों, अमेरिकी हेज फंड संस्थापकों और दुनिया भर के उद्यमियों को लंदन में अपना बेस बनाने, वहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने का मौका मिलता था। लेकिन अप्रैल 2025 में ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब इसकी जगह जो नया सिस्टम लाया गया है, वो पूरी तरह आपके रहने की जगह पर आधारित है। अब लंबे समय तक ब्रिटेन में रहने वाले निवासियों को अपनी वैश्विक आय और मुनाफे पर पूरा टैक्स देना होगा। 10 साल रहने के बाद तो ये टैक्स विदेशों में मौजूद उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जो उन्होंने ब्रिटेन आने से सालों पहले बनाई थीं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था का बुनियादी तख्ता पलट था। ब्रिटेन की ओर से अपने अमीर निवासियों पर टैक्स लगाने के इस नए तरीके ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। इसे और बदतर बनाने में पैतृक संपत्ति कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स ने कसर पूरी कर दी। अब ब्रिटेन लंबे समय तक रहने वाले लोगों की दुनिया भर की संपत्तियों पर सीधे 40% का भारी इनहेरिटेंस टैक्स थोप रहा है। जरा सोचिए कि उस अरबपति परिवार के लिए इसका क्या मतलब है, जिसने पीढ़ियों से अपनी साख बनाई है। अगर उनकी अचानक मौत हो जाए तो उनके परिवार को दुनिया में मौजूद अपनी हर संपत्ति का 40% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को देना होगा। हर $1 की पारिवारिक विरासत में से 40 सेंट हमेशा के लिए खत्म। बहुराष्ट्रीय व्यापार चलाने वाले परिवारों के लिए यह गणित पूरी तरह से अव्यावहारिक था।
जिसके तुरंत बाद पलायन रोकने के लिए 20% का एग्जिट टैक्स लगाने का प्रस्ताव आया। ब्रिटिश ट्रेजरी ने इस पलायन को रोकने की बेताब कोशिश में देश छोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का मन बना लिया, जिससे लोगों के भागने की रफ्तार और तेज हो गई। जब आप एग्जिट टैक्स का ऐलान करते हैं तो दुविधा में पड़े अमीर भी तुरंत देश छोड़ देते हैं। इसके बाद अन्य नीतियां आफत बनकर आईं। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर 15% का वैट लगा दिया गया, जिससे अमीर परिवारों की प्लानिंग बिगड़ गई। शरद ऋतु 2024 में कैपिटल गेन्स टैक्स 20 से बढ़ाकर 24% कर दिया गया। दशकों से संपत्ति बचाने के लिए वैध रूप से इस्तेमाल हो रहे ट्रस्टों पर पुरानी तारीखों से टैक्स ठोक दिया गया और व्यावसायिक संपत्ति कर राहत घटा दी गई। आज आप और मैं मिलकर एक ऐसे वित्तीय तूफान की पड़ताल करेंगे जिसने अमीर तबके के होश उड़ा दिए हैं। अप्रैल 2027 से पेंशन को टैक्स के दायरे में शामिल किया जा रहा है, जिससे सिर्फ 2025 की पहली तिमाही में ही लोगों ने लगभग 5 अरब पाउंड की भारी रकम समय से पहले निकाल ली। इस टैक्स के माहौल को हेनले एंड पार्टनर्स लंदन के ग्रुप टैक्स डायरेक्टर पीटर फेरिनो ने सीधे शब्दों में बयां किया है कि यूनाइटेड किंगडम अब अमीर लोगों के लिए रहने लायक नहीं रहा। नॉन डोम टैक्स व्यवस्था के खत्म होने और 40% विरासत टैक्स के जानलेवा गठजोड़ ने ऐसा भयानक माहौल बना दिया है कि अमीर परिवारों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कभी वैश्विक वित्त का ताज कहा जाने वाला लंदन आज टैक्स और ब्रेक्सिट की वजह से अपनी बर्बादी का हिसाब दे रहा है। जरा ध्यान दीजिए इस शब्द पर, विकल्प। ये लोग कोई अपराधी या किसी आर्थिक प्रतिबंधों से भागने वाले भगोड़े नहीं थे। ये तो कानून का पालन करने वाले वे संभ्रांत नागरिक हैं जो पूरी तरह से व्यावहारिक आर्थिक फैसले ले रहे हैं। जब कोई देश आपसे कहे कि आपकी मौत के बाद वो आपके परिवार की वैश्विक संपत्ति का 40% हिस्सा हड़प लेगा और सिर्फ ब्रिटिश हवा में सांस लेने के बदले आपकी दुनिया भर की कमाई पर टैक्स वसूलेगा, तो जाहिर है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाएं। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाने के लिए एक शहर पिछले 20 से अधिक सालों से चुपचाप तैयारी कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई के रणनीतिक उभार की। बाहर से देखने वालों को दुबई की ये जीत अचानक लग सकती है, लेकिन अंदर की सच्चाई ये है कि ये दशकों की सोची समझी योजना का नतीजा है। संयुक्त अरब अमीरात का नेतृत्व 1990 के दशक से ही इस पल की तैयारी कर रहा था और इस क्षेत्र के बाहर शायद ही कोई इस चाल को समझ पाया। चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि दुबई वास्तव में इन अमीरों को क्या दे रहा है, और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम के साथ इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। सबसे पहले बात करते हैं वहां के टैक्स के माहौल की। दुबई में कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता, बिल्कुल शून्य टैक्स। न सैलरी पर टैक्स, न निवेश से मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स, और न ही विरासत पर कोई टैक्स। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी पूरी धन संपत्ति बिना एक पैसा कंटे आपके परिवार को मिल जाएगी। ब्रिटेन के नए टैक्स सिस्टम से परेशान होकर दुबई आने वाले किसी भी व्यक्ति को हर साल लाखों पाउंड की भारी बचत होना तय है। किसी बेहद सफल और मोटी कमाई करने वाले उद्यमी के लिए तो यह बचत सालाना लाखों करोड़ों में हो सकती है। वहां का कॉर्पोरेट टैक्स भी इसी तरह बेहद प्रतिस्पर्धी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1,02,000 AED यानी लगभग 27,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के मुनाफे पर केवल 9% का मामूली कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, जबकि इससे नीचे टैक्स शून्य है। अब जरा इसकी तुलना ब्रिटेन के 25% कॉर्पोरेट टैक्स से कीजिए। एक वैश्विक कारोबार चलाने वाले उद्यमी के लिए ये अंतर भविष्य में बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन मेरी जांच कहती है कि केवल टैक्स की छूट ही दुबई की जीत की वजह नहीं है, क्योंकि शून्य टैक्स की पेशकश तो केमन आइलैंड्स, मोनाको और चैनल आइलैंड्स जैसे कई अन्य देश भी करते हैं। दुबई ने जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया है वो अन्य टैक्स हेवन देशों के बस की बात नहीं थी। यहां अमीर लोग सिर्फ टैक्स नहीं बचाते बल्कि एक शानदार जिंदगी जीते हैं। शुरुआत होती है वहां के गोल्डन वीजा से, जो गंभीर निवेशकों को 10 साल का रिन्यू होने वाला रेजिडेंस देता है। इसके लिए सिर्फ 20 लाख AED के रियल एस्टेट या योग्य व्यावसायिक निवेश की जरूरत होती है। वीजा मिलने पर यह केवल मुख्य निवेशक कोई नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार और घरेलू स्टाफ को भी वहां रहने की कानूनी अनुमति देता है। ये कोई कागजी डाकपता नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बसाने का एक मुकम्मल समाधान है। इसे सहारा देने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने के लिए जाना जाता है। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तब ये इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। इसने हाल ही में दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और अपनी पहली कमर्शियल उड़ान के यात्रियों का स्वागत किया है। अमीर परिवारों की बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ के स्कूलों में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की शाखाएं खोली गई हैं। यहाँ मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं यूरोप या उत्तरी अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन अस्पतालों को भी कड़ी टक्कर देती हैं। लग्जरी रियल एस्टेट की बात करें तो पाम जुमेरा के समुद्र तट पर बने शानदार विला से लेकर बुर्ज खलीफा के पेंट हाउस और द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के निजी द्वीपों पर बने महलनुमा घर तक सब कुछ मौजूद है। इसके बाद आता है वहां का कमाल का फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC स्वतंत्र अंग्रेजी कॉमन लॉ प्रणाली के तहत काम करता है, जो UAE की कानूनी प्रणाली से अलग है। ये 6000 से अधिक कंपनियों का ठिकाना है, जिसमें लगभग हर बड़े वैश्विक बैंक, हेज फंड और कानूनी फर्मों के ऑफिस शामिल हैं। इसके साथ ही अबू धाबी के ADGM ने 2025 के मध्य तक 11,000 से अधिक लाइसेंस जारी करके बड़ा वित्तीय केंद्र खड़ा कर दिया है। मुख्य बात यह है कि लंदन से दुबई जाने वाला कोई भी अमीर परिवार कोई समझौता नहीं कर रहा है। वे केवल धूप के लिए अपनी बेहतरीन जीवन शैली नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें जीवन की समान गुणवत्ता, समान स्तर का व्यापारिक ढांचा और वैश्विक संपर्क मिल रहा है, और साथ ही वे अपनी संपत्ति को भी बचा पा रहे हैं। शून्य टैक्स और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का ये अनोखा मेल एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला कोई भी यूरोपीय शहर नहीं कर सकता। मोनाको के पास टैक्स ढांचा जरूर है, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर व्यापारिक ढांचा नहीं है। स्विट्जरलैंड के पास बुनियादी ढांचा है, लेकिन वहां टैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिंगापुर कड़ी टक्कर देता है, लेकिन वो यूरोप और मध्य पूर्व से बहुत दूर है। दुबई वैश्विक धन के प्रवाह के केंद्र में स्थित है, जहां अमीरों को आकर्षित करने वाला टैक्स ढांचा और शानदार सुविधाएं हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि 40 साल की सोची समझी रणनीति का सटीक परिणाम है। ब्रिटेन छोड़ने वाले इन अमीरों के आंकड़े केवल कागज पर नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे जाने माने नाम और बड़े चेहरे छिपे हैं। शुरुआत करते हैं लक्ष्मी मित्तल से। भारत में जन्मे ये स्टील किंग सालों तक यूनाइटेड किंगडम के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। उनका ये विशाल साम्राज्य आर्सेलर मित्तल पर खड़ा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। लंदन में उनके बड़े बड़े महल थे और वे ब्रिटिश रईसी के प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन 2025 में उन्होंने अपना सारा काम UAE में शिफ्ट कर दिया। खबरें आ रही हैं कि स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल UK छोड़ रहे हैं। जब ब्रिटिश धन दौलत का इतना बड़ा और पुराना चेहरा यह फैसला करता है कि ब्रिटेन में रहना अब घाटे का सौदा है, तो देश का हर दूसरा अमीर व्यक्ति इस बात पर गौर करने को मजबूर हो जाता है। रियो फर्डिनेंड के फैसले ने भी पूरे देश में खलबली मचा दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर और इंग्लिश फुटबॉल इतिहास के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक, जिनकी निजी संपत्ति लगभग 57 मिलियन पाउंड है, 2025 की गर्मियों में दुबई चले गए। ब्रिटिश रेडियो स्टेशन LBC के साथ एक इंटरव्यू में फर्डिनेंड ने अपनी इस बड़ी वजह को बिल्कुल साफ शब्दों में सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से चरमरा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का पैसा कहां बहाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि अगर NHS जैसी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से काम कर रही होती तो लोगों को भारी टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब सेवाएं लगातार गिर रही हों और टैक्स लगातार बढ़ रहे हों तो ये गणित किसी को भी समझ नहीं आता। 57 मिलियन पाउंड की संपत्ति वाला एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता था, उसने खुद उस देश के बजाय दुबई को चुना, जहां से उसे शोहरत और पहचान मिली। इसके बाद नाम आता है नॉर्वे में जन्मे शिपिंग अरबपति जॉन फ्रेडरिक्सन का, जो ब्रिटेन के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटेन छोड़ते वक्त एक ऐसा बयान दिया जो इस पूरी अमीर पलायन कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। उन्होंने पत्रकारों से बेबाकी से कहा कि उनकी नज़र में ब्रिटेन नरक में जा चुका है। देश के 9वें सबसे अमीर इंसान का ऐसा तीखा सार्वजनिक बयान देना कोई मामूली बात नहीं है। इसके गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। ये बयान दूसरे अमीर लोगों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के देश छोड़ने का एक नैतिक रास्ता दिखा देता है। 2.5 अरब पाउंड मूल्य की UK की टेक कंपनी इम्प्रॉबेबल के CEO हरमन नरूला ने 2025 के अंत में UAE जाने का ऐलान किया। ब्रिटिश एग्जिट टैक्स के डर ने उनके फैसले को और तेज कर दिया, जो देश छोड़ने पर उनकी संपत्तियों को बेचने पर भारी जुर्माना लगाने जैसा था।
वे देश के बड़े टेक उद्यमी हैं और उन्होंने दुबई चुना। वहीं फॉर्मूला वन की अरबों डॉलर की वारिस पेट्रा एक्लेस्टोन भी पति सैम पामर के साथ दुबई में बस रही हैं। हालांकि उनके पास चेल्सी और लॉस एंजलिस में घर हैं, लेकिन उनका मुख्य ठिकाना अब पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा है। छुट्टियों से पहले पामर को यह कहते सुना गया कि वे दुबई जाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। ये बात किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं लगती जो मजबूरी में कोई व्यावसायिक फैसला ले रहा हो, बल्कि ये भाषा उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी के नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित है। यूरोप की सबसे मूल्यवान वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक रेवोल्यूट के संस्थापक निकोले स्टोरोंस्की ने भी अब दुबई का रुख कर लिया है। जब ब्रिटेन की इतनी बड़ी फिनटेक कंपनी का संस्थापक खुद ये तय करता है कि अब ब्रिटेन उनके परिवार और जीवन के लिए सही जगह नहीं रहा, तो देश के पूरे टेक जगत के अन्य उद्यमी भी इसी रास्ते पर चलने के बारे में सोचने लगते हैं। और यही वो कड़वा सच है जो वेल्थ एडवाइजर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़ हेडलाइंस में कभी खुलकर सामने नहीं आ पाता। हमें इस स्नोबॉल प्रभाव को समझना होगा। जैसे ही कुछ अमीर दोस्त और कारोबारी साझीदार दुबई गए और उन्होंने वापस फीडबैक भेजा कि वहां सब कुछ बेहतरीन है, चाहे वो स्कूल हो, शानदार लाइफस्टाइल हो, व्यापार के अनुकूल माहौल हो या टैक्स की भारी बचत, तो उनके पूरे नेटवर्क के लिए देश छोड़ने का फैसला अचानक बेहद आसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकार फर्म हॉक्स्टन वेल्थ की ग्लोबल हेड ऑफ टैक्स क्लेयर स्पिंक्स ने 2025 के अंत में संवाददाताओं से कहा कि अब उनकी फर्म ब्रिटेन वापस आने वाले लोग नहीं देख रही है। एक साल पहले तक जाने और आने वालों का संतुलन बना रहता था, लेकिन अब ये बहाव केवल एक ही दिशा में है। वैश्विक धन का ये स्थायी पलायन कोई एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि एक बड़ा वित्तीय बदलाव है। आइए एक पल के लिए पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें। आप और मैं मिलकर आज जिस सच की तहकीकात कर रहे हैं, वो सिर्फ चंद अमीर लोगों की कहानियां नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया का वित्तीय ढांचा एक ऐसे भयानक रूप में बदल रहा है जिसे आम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले लंदन को देखिए, जो 2 सदियों से अधिक समय से दुनिया की दौलत का केंद्र रहा है। इसी शहर के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा हुआ और औद्योगिक क्रांति को पैसा मिला। लंदन के इस रुतबे ने लाखों वकीलों, अकाउंटेंट और आम लोगों को नौकरियां दी। लेकिन जब यह दौलत यहां से जा रिजेंबल है, तो इस पर निर्भर रहने वाली पूरी अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। अकेले साल 2024 में 88 कंपनियों ने खुद को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कर लिया, जो साल 2009 के बाद का सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। आंकड़ों की इस भयानक जंग को देखिए। पिछले एक दशक में जहां अमेरिका का S&P 500 सूचकांक 183% की रफ्तार से बढ़ा, वहीं ब्रिटेन का FTSE 100 सूचकांक इसी अवधि में 1% गिर गया। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि हवा का रुख बदल चुका है। लंदन का आलीशान प्रॉपर्टी बाजार चीख चीख कर यही कहानी बयां कर रहा है। साल 2024 में वहां घरों की कीमतें 4.2% गिर गईं और 5 मिलियन पाउंड से महंगे घरों के सौदे तो सीधे 27% तक घट गए। मेफेयर और नाइट्सब्रिज जैसे इलाकों की जिन हवेलियों के सौदे कभी चंद हफ्तों में हो जाते थे, वे अब महीनों धूल खा रही हैं। जो रईस खरीदार पहले इन्हें खरीदते थे, वे अब दुबई के पाम जुमेरा में पेंट हाउस खरीद रहे हैं। साफ है कि दुबई सिर्फ इस दौलत को समेट ही नहीं रहा है, बल्कि नया साम्राज्य बना रहा है। दुबई सिर्फ चकाचौंध नहीं दिखा रहा, बल्कि वो इस दौलत को हमेशा के लिए अपने पास रोकने के लिए पक्का कानूनी और संस्थागत ढांचा खड़ा कर रहा है। साल 2025 के मध्य तक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC में 6,920 से ज्यादा सक्रिय कंपनियां काम कर रही थीं। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट ने भी जून 2025 तक 11,000 लाइसेंस का आंकड़ा पार कर लिया। डिजिटल संपत्ति और फैमिली ऑफिसों के लिए नए नियम इतनी तेजी से बनाए जा रहे हैं कि दुनिया का कोई भी देश इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। साल 2024 में मंजूर की गई नई नीतियां खास तौर पर यूरोपीय अमीरों को लुभाने के लिए बनाई गई हैं, जो टैक्स के कड़े नियमों से भाग रहे हैं। उनकी नीयत अलग है, रणनीति अलग है और इसका अंजाम भी बिल्कुल अलग होने वाला है। अब अगली लहर अमेरिकी अमीरों की आ रही है। कैलिफोर्निया में सबसे अमीर लोगों पर 13.3% राज्य आयकर है, जबकि न्यूयॉर्क में संयुक्त दर 14.776% है। इस भारी टैक्स और राजनीतिक अस्थिरता ने अमेरिकी अरबपतियों के मन में गहरे डर पैदा कर दिए हैं,
जो सवाल वे कभी बंद कमरों में पूछते थे, वे अब सरेआम उन पर चर्चा कर रहे हैं। हेनले की रिपोर्ट के अनुसार अकेले साल 2025 में लगभग 7,500 अमेरिकी करोड़पति अपना देश छोड़ चुके होंगे। ये अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा पलायन है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा सीधे दुबई का रुख कर रहा है। हालांकि सिंगापुर, मोनाको और स्विट्जरलैंड अब भी दुबई के बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सिंगापुर ने साल 2024 में बेहद अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाकर अपनी बढ़त खो दी है। यानी अब मैदान में दुबई के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। मोनाको रईसों को बेहतरीन जीवन शैली तो देता है, लेकिन उसकी 40,000 से भी कम आबादी इस तरक्की को एक सीमा में बांध देती है। स्विट्जरलैंड के पास पुरानी निष्पक्षता और मजबूत संस्थाएं हैं, लेकिन साल 2024 में अपनाए गए 15% के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स ने उसकी धार कुंद कर दी है। दुनिया का कोई भी दूसरा हिस्सा इस समय दुबई की तरह सारे फायदे एक साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप और मैं सोच सकते हैं कि इस खेल से हमारा क्या लेना देना। हकीकत यह है कि पूंजी का यह पलायन सिर्फ अमीरों का मसला नहीं है, ये सीधे हम और आप जैसे आम लोगों को प्रभावित करता है। जब अमीर देश छोड़ते हैं तो उनकी विलासिता से चलने वाली लाखों नौकरियां भी खत्म हो जाती हैं। बड़े रेस्तरां बंद हो जाते हैं और आलीशान दुकानें वीरान हो जाती हैं। नौकरियों में छटनी शुरू हो जाती है। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैर आदिवासियों ने साल 2022 और 23 के दौरान लगभग 8.9 अरब पाउंड का टैक्स चुकाया था। अब इस भारी भरकम टैक्स राजस्व का आधा हिस्सा भी अगर गायब हो जाता है तो सरकार को या तो जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करनी होगी या फिर बचे हुए मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ लादना होगा। लंदन से हो रहा यह पलायन सिर्फ अमीरों की अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के पूरी तरह बिखरने की शुरुआत है। दूसरी तरफ दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने जनवरी 2023 में D33 नामक एक एजेंडा पेश किया था, जिसका मकसद साल 2033 तक अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना करना और खुद को दुनिया के शीर्ष 3 वित्तीय केंद्रों में स्थापित करना है। ये सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये पूरे खाड़ी देशों का एक नया चलन बन चुका है, जिसमें अबू धाबी और सऊदी अरब भी उसी राह पर चल रहे हैं। वहाँ नए तरह के वीज़ा नियम बनाए जा रहे हैं और बड़े वित्तीय ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी और दुबई रीफ्स जैसी भव्य योजनाएं महज दिखावा नहीं हैं, बल्कि इन्हें बहुत सोच समझकर इस तरह तैयार किया गया है ताकि दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। पिछले 20 साल से चली आ रही इस रणनीति को अब और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। यहाँ के शासक एक ऐसा कड़वा सच जानते हैं जो बाकी देशों की समझ से परे है। दुनिया के अमीर लोग किसी खास जमीन या देश के प्रति वफादार नहीं होते। वे केवल वहां जाते हैं जहां उनकी दौलत की कद्र होती है और जहां उन्हें सुरक्षा मिलती है। इस वक्त इस वैश्विक होड़ में कोई भी देश दुबई के आसपास भी नहीं ठहरता। वहां अमीरों के निजी जेट विमान लगातार लैंड कर रहे हैं। आज रात भी यूरोप के आसमान में उड़ते किसी विमान में बैठा कोई अमीर परिवार यही गणित लगा रहा होगा कि वो उस देश के प्रति वफादार रहे जिसने उसे अमीर बनाया, या फिर उस नए शहर की गोद में चला जाए जो उसकी दौलत को बचाना चाहता है। आप और मैं शायद अब तक इसे सिर्फ टैक्स बचाने का खेल समझ रहे थे, लेकिन असल में ये भरोसे की जंग है। ये इस बात की लड़ाई है कि कौन सा देश अमीर लोगों को साझीदार मानता है और कौन सा देश उन्हें निचोड़ने की कोशिश करता है। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य कभी एक झटके में नहीं ढहते, बल्कि सबसे पहले वहां से पैसा बाहर निकल जाता है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुबई आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि कौन सा महान देश ये समझने में देर कर देगा कि भविष्य पहले ही कहीं और जा चुका है।